एवरीवन, माइंड मास्टर जी के चैनल पर आपको स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टेट एग्जाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, बच्चों के मानसिक विकास का मुख्य आधार क्या है? ए सिर्फ वंशानुगत, बी सिर्फ वातावरण, सी वंशानुगत और वातावरण दोनों, डी सामाजिक आर्थिक स्थिति। आंसर है ऑप्शन सी, वंशानुगत और वातावरण दोनों। अगला सवाल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी? ए एडवर्ड थॉर्नडाइक, बी इवान पेवलॉग, सी बी एफ स्किनर, डी जॉन पियाजे। आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड थॉर्नडाइक। अगला सवाल, आईक्यू निकालने का सही फॉर्मूला क्या है? ए मेंटल एज स्लैश क्रोनोलॉजिकल एज टाइम्स 100, बी chronological age slash mental age times 100, C mental age plus chronological age, D mental age times chronological age। आंसर है ऑप्शन ए मेंटल एज स्लैश क्रोनोलॉजिकल एज टाइम्स 100। अगला सवाल, जॉन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी स्टेजेस हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर है ऑप्शन बी 4। अगला सवाल, सोशल लर्निंग थ्योरी के जनक कौन है? ए सिगमंड फ्रॉइड, बी लेव विगोत्स्की, सी एल्बर्ट बेंडूरा, डी जेरोम ब्रूनर। आंसर है ऑप्शन सी एल्बर्ट बेंडूरा। अगला सवाल, इवान पावलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग प्रयोग किस जानवर पर किया था? ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी चूहा, डी बंदर। आंसर है ऑप्शन बी कुत्ता। अगला सवाल, लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से जुड़ा है? ए संज्ञानात्मक कॉग्निटिव, बी नैतिक मॉरल, सी शारीरिक फिजिकल, डी भाषाई लैंग्वेज। आंसर है ऑप्शन बी नैतिक मॉरल। अगला सवाल, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के जन कौन हैं? ए ड्वाइट डब्ल्यू एलन, बी जॉन ड्यूवी, सी बी एफ स्किनर, डी डेविड ऑजबेल। आंसर है ऑप्शन ए ड्वाइट डब्ल्यू एलन। अगला सवाल, लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया किससे मुख्य रूप से जुड़ी है? ए रीडिंग पढ़ने, बी राइटिंग लिखने, सी मैथ गणित, डी हियरिंग सुनने। आंसर है ऑप्शन ए रीडिंग पढ़ने। अगला सवाल, डिस्कैलकुलिया किस विषय से जुड़ी सीखने की समस्या है? ए भाषा, बी गणित, सी विज्ञान, डी काला। आंसर है ऑप्शन बी गणित। अगला सवाल, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ए नेशनल कोड फ्रेमवर्क, बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी नेशनल चाइल्ड फाउंडेशन, डी नेशनल क्लास फोरम। आंसर है ऑप्शन बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगला सवाल, राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट पूरे देश में कब लागू हुआ था? ए 1 जनवरी 2010, बी 1 अप्रैल 2010, सी 15 अगस्त 2009, डी 26 जनवरी 2011। आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। अगला सवाल, किंडरगार्टन मेथड बलवाड़ी विधि किसने दी थी? ए फ्रीडरिक फ्रोबल, बी मारिया मोंटेसोरी, सी जॉन ड्यूई, डी पेस्टोलोजी। आंसर है
ऑप्शन ए फ्रीडरिक फ्रोबल। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित किस स्टेज में होता है? ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, डी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आंसर है ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला सवाल, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्रिया प्रसूत अनुबंधन थ्योरी किसने दी थी? ए बी एफ स्किनर, बी इवान पेवलोव, सी थॉर्नडाइक, डी वॉटसन। आंसर है ऑप्शन ए बी एफ स्किनर। अगला सवाल, शिक्षण की प्रोजेक्ट मेथड किस शिक्षा शास्त्री ने शुरू की थी? ए जॉन ड्यूई, बी विलियम किलपैट्रिक, सी फ्रेबल, डी आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर है ऑप्शन बी विलियम किलपैट्रिक। अगला सवाल, प्ले वे मेथड के जनक कौन हैं? ए कैलवेल कुक, बी फ्रॉबेल, जॉन ड्यूवी, मॉन्टेसरी। आंसर है ऑप्शन ए कैलवेल कुक। अगला सवाल, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के शिक्षण के कितने मुख्य डोमेन्स हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। आंसर है ऑप्शन ए 3 कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। अगला सवाल, इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मुख्य अर्थ है? ए सिर्फ विशेष बच्चों को पढ़ाना, बी सभी बच्चों सामान्य और विशेष को एक साथ शिक्षा देना, सी सिर्फ गिफ्टेड बच्चों को पढ़ाना, डी अलग क्लासेस में पढ़ाना। आंसर है ऑप्शन बी सभी बच्चों सामान्य और विशेष को एक साथ शिक्षा देना। अगला सवाल, किसने एडोलेसेंस को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? ए जीन पियाजे, बी जी स्टैनली हॉल, सी एरिक एरिक्सन, डी कोलबर्ग। इस सवाल का जवाब कमेंट में बताओ। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।